पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कुछ हम लोग कर चुके थे यहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी का, वो क्या क्या कर चुके हैं वो समझ लें। पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये हम लोग पहला रियल नंबर पे हम लोग सीख रहे हैं। पहला है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट जो है नाइबरहुड ऑफ ये पॉइंट, नाइबरहुड ऑफ ये पॉइंट ये भी हो चुका है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ हम लोग पढ़ने वाले आज जो है वो क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट जो होगा एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट। नेक्स्ट है फ्रंटियर हो गया, बाउंड्री पॉइंट, इसको लोग बाउंड्री कहेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सटीरियर इंटीरियर बाउंड्री। नेक्स्ट जो है एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट। तो इसमें वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा किसी भी सेट्स का रियल नंबर के अकॉर्डिंग, फ्रंटियर पॉइंट क्या होगा और बाउंड्री पॉइंट क्या होगा। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ सेट क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, उस इंटीरियर पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई रियल नंबर लाइन है, अगर कोई रियल नंबर लाइन दिया हुआ है हम लोग के पास, यहाँ से हम लोग एक सबसेट को इसमें चुन लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक सबसेट लिए हुए हम लोग एस, यहाँ पे क्या है एक सबसेट, एक हम लोग सबसेट लेते हैं। अगर इसमें एक नाइबरहुड हम लोग के पास अगर बने, जैसे एक पॉइंट ले लिए इसका पी, और यहाँ पे जो होगा आपका पी माइनस एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा पी प्लस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, और ये एक सेट के अंदर है। ठीक है, अगर ये नाइबरहुड बन रहा है दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि पी इज बिलोंग्स टू क्या होगा, पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट होगा, एस का। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P इज इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। ठीक है, S फॉर ऑल सम मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इसमें एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास एक नाइबरहुड एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर नाइबरहुड एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, और नाइबरहुड अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो इंटीरियर पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वी विल से P is an interior point, P is an interior point of S, पॉइंट ऑफ S। ठीक है, ये P जो होगा एक इंटीरियर पॉइंट होगा इसका। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग एक सबसेट एक हम लोग जो है एक क्लोज इंटरवल ले लिए हैं 0 1। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको रियल नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करें, ये रहा 0, ये रहा क्या है 1। तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को चुन लेते हैं, पॉइंट क्या है आपका 1/2। यहाँ पे जो होगा आपका 1/2 प्लस एप्सिलॉन होगा, 1/2 प्लस क्या होगा एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे जो होगा क्या होगा 1/2 माइनस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 इज बिलोंग्स टू P minus epsilon and P plus epsilon, whereas P this one is the subset of S। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सबसेट होगा। तो यहाँ पे जो P जो हो गया इसका P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 जो होगा आपका क्या है इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्या लिए हैं S मीन्स क्या है इक्वल टू क्या है 0 और 1। ठीक है, ये आपका इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिंपली जो है इंटीरियर पॉइंट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर, अगर हम लोग नेचुरल नंबर को देखें तो नेचुरल नंबर में कोई भी इंटीरियर पॉइंट हम लोग का एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग सबसेट किसका लेते हैं नेचुरल नंबर पे, अगर कोई भी इंटरवल यहाँ पे हो, मान लेते हैं सपोज यहाँ पे दिया हुआ 0 to क्या है 5 दिया हुआ है। ठीक है, 0 to 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 to 5 दिया और यहाँ पे अगर हम लोग कोई लेंगे, यहाँ पे अगर 1 लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन जो है वो नेचुरल नंबर के बिलोंग्स नहीं करेगा। दैट मीन्स जो है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ जो है नेचुरल नंबर वो हमेशा क्या होता है 5 होता है। मतलब नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है बिकॉज इसका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं होता है। जब तक जो है आप देख लें यहाँ पे, जब तक इंटीरियर पॉइंट के लिए हम लोग के पास क्या चाहिए, वो पॉइंट में क्या होना चाहिए, नेबरहुड एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर नेबरहुड एग्जिस्ट होगा तो इंटीरियर पॉइंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा इसका। ठीक है, एक रहा सेट, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं इंटीरियर पॉइंट क्या है। अगर हम लोग सेट को अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो इसकी इंटीरियर पॉइंट जो होगा तो क्या होता है 5 होता है। ठीक है, उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं होल नंबर लेते हैं तो होल नंबर का भी जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, ऑड नंबर। नेक्स्ट जो है हम लोग अगर लेते हैं राशनल नंबर, तो ये भी जो होगा राशनल नंबर का जो इंटीरियर पॉइंट जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये राशनल नंबर रहेंगे तो उसका भी रियल जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, आर ही होगा। फिर कम्प्लेक्स नंबर अगर लिख देते तो कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल नंबर क्या होगा आपका कम्प्लेक्स ही होगा। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं ये तो सेट्स की बात है। अगर हम लोग लेते हैं क्लोज इंटरवल का, ठीक है, क्लोज इंटरवल का जो इंटीरियर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका ओपन कर देना सिंपली हम लोग को। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं ऐसा, तो यहाँ पे जो इसकी इंटीरियर पॉइंट जो होगा, ये जो इस आइटम लोग इसका इंटीरियर पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसकी इंटीरियर पॉइंट जो है ए और बी की जो इंटीरियर पॉइंट जो होगा तो सेट को क्या होगा सिर्फ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर ऐसा है तो ये जो आपका ए और बी का जो, तो ये भी आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको सिर्फ सेट और क्लोज इंटरवल को आपको ओपन करना है। नेक्स्ट अगर आपका ओपन इंटरवल कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ओपन इंटरवल कर लेंगे हम लोग तो ये क्या होगा आपका ओपन ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं सपोज अगर हम लोग फिनाइट सेट का लेते हैं, फिनाइट सेट जो होगा, अगर कोई फिनाइट सेट का लेते हैं हम लोग, फिनाइट सेट का जो इंटीरियर मान लेते हैं ये क्या है आपका, कोई 1 लेते हैं, वो 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। तो क्या यहाँ पे मतलब अगर हम लोग 2 का लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो ये 1 आपका इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। बिकॉज इसलिए नहीं बनेगा कि 1 इज नॉट बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस क्या एप्सिलॉन, ये सबसेट ऑफ एस। ठीक है, उससे नहीं बनेगा। 2b जो होगा आपका, 2b जो होगा नहीं बनेगा। 2 इज नॉट बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू द सबसेट। 3 भी नहीं बिलोंग्स करेगा। 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू क्या है सबसेट। इसका मतलब इसका जो इंटीरियर पॉइंट जो होगा 1 2 3 का जो आपका इंटीरियर पॉइंट जो होगा आपका वो क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा इसका इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग के पास जो सेट्स है, जैसे कि अगर हम लोग के पास अगर ये दिया हुआ है, जैसे 2 और 3 का अगर इंटीरियर अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या सिंपली क्या होगा, हम लोग इसको ओपन कर देना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। जैसे अगर ये 2 और 3 है, अगर यहाँ पे है तो इसको भी हम लोग सिंपली यही आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें बन जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है आपका 2 और 3 है, अगर ये है आपका तो ये भी क्या होगा 2 3 हो जाएगा। फिर अगर ओपन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये क्या आपका 2 और 3 हो जाएगा पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट, इसका एक्सटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सपोज लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर and P be any neighborhood in neighborhood of P such that S, अगर S का इंटरसेक्शन हम लोग उसका नाइबरहुड के साथ में P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन अगर हम लोग 5 मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा हम लोग के पास, वो जो होगा फ्रंटियर पॉइंट, सॉरी वो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आना चाहिए हम लोग के पास, मतलब जो P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन और इस S के साथ अगर हम लोग उसको लें, अगर उसका इंटरसेक्शन क्या हो उसमें जो है, अगर मतलब फिनाइट अगर उसमें एम्प्टी हो तो उसका मतलब क्या कहेंगे, वो एक्सटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग एक्सटीरियर को EXT से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सटीरियर को हम लोग क्या करते हैं
सिंपली ई एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यहाँ पे हम एक एक्सटीरियर पॉइंट निकालते हैं, जैसे एस इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं 0 1, एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। अगर इसके एक्सटीरियर निकालेंगे, ये हम लोग को लिख देते हैं पहले, ये क्लोज इंटरवल में 0 और ये क्या आपका 1 है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर है। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या लेना है, पी अगर कोई नंबर लेना है, ठीक है, पी अगर कोई नंबर लेंगे जो इस एस के साथ जो अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्या होना चाहिए, उसको लोग फाई होना चाहिए, ठीक है। फाई अगर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो जो होगा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग अगर ले लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, 0 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 ले लिए, पी का वैल्यू 2 हम लोग 2 ले चुके हैं, पी इक्वल टू 2 ले लिए। अब यहाँ से एस इक्वल टू कितना बैठा लेते हैं हम लोग, 0 1 ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और 0 1 इज इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, पी माइनस एप्सिलॉन, पी माइनस एप्सिलॉन दैट मीन्स क्या होगा 2 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और अगला क्या होगा आपका 2 प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे समझेंगे 2 माइनस एप्सिलॉन इस पार्ट को बताएगा और 2 प्लस एप्सिलॉन इस पार्ट को बताएगा, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। इसलिए P इक्वल्स टू 2 इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर मतलब बाहर होना चाहिए, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ 0 1, ठीक है। ये क्या होगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट है इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे एक और लेते हैं हम लोग, एस इक्वल टू क्या लेते हैं, अगर 0 1 है, ठीक है। अगर P इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग के पास क्या आएगा, इसका 3/2 ले लें, मतलब दैट मीन्स ये 0 है, ये क्या आपका 1 है, ये आपका 3/2 है। सेम यहाँ पर भी वही आ जाएगा आपका 0 1 तो आएगा ही, एप्सिलॉन ये आपका इंटरसेक्शन क्या होगा 3/2 माइनस एप्सिलॉन और 3/2 प्लस एप्सिलॉन, ये दोनों में क्या मिलेगा 5 आ जाएगा आपका। दैट मीन्स ये P इक्वल टू 3/2 जो होगा, P इक्वल टू 3/2 इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा किसका। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी का निकालते हैं, तो क्लोज इंटरवल ए बी का इंटरवल क्या होगा, इसको इसमें घटा दें आप, इसको आप घटा दें, दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, देखें ए बी को घटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, माइनस इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा 0 होगा, और इंटरसेक्शन में क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से ए, और ये क्या होगा यूनियन में क्या होगा आपका B2 प्लस हम लोग अगर एस ले, अगर कोई सेट लेते हैं हम लोग क्या 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये सेट लेते थे, मान लो 1 2 3 लेते हैं हम लोग, यहाँ से जो इसका एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में जो होगा वो क्या होगा आपका 1 यूनियन में क्या आएगा आपका 1 2 2, फिर क्या आएगा आपका 2 2 3, और फिर क्या आएगा आपका 3 2 इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग नेचुरल नंबर में देखेंगे किसको, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, तो सिमिलरली ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक्सटीरियर पॉइंट को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सटीरियर पॉइंट जो होगा किसका, रियल नंबर का जो एक्सटीरियर पॉइंट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक रियल नंबर का जो आर होगा वो रियल नंबर मीन्स रियल नंबर की रैशनल नंबर, और क्या इरेशनल नंबर का जो एक्सटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होता है आपका 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट which is neither exterior nor interior, नो एक्सटीरियर पॉइंट होता है वो, नो इंटीरियर पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रंटियर पॉइंट, ओके। इट इज डिनोटेड बाय एफ आर, इसको हम लोग क्या करते हैं एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इसका फ्रंटियर पॉइंट निकालें, अगर नेचुरल नंबर का फ्रंटियर पॉइंट निकालेंगे, अगर फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है, यही होगा, ठीक है। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होगा। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ होल नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका फ्रंटियर पॉइंट ऑफ होल नंबर दैट इज होल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रंटियर पॉइंट ऑफ इंटीजर दैट इज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ इंटीजर दैट इज जेड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्यू को कर लेते हैं, तो मैं रैशनल नंबर फ्रंटियर पॉइंट इसका क्या होगा रैशनल ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं किसका रियल नंबर का, तो रियल नंबर क्या होगा जो फ्रंटियर पॉइंट जो होगा 5 होगा, ठीक है। इसका जो फ्रंटियर पॉइंट क्या होगा 5 होगा, ठीक है, रियल नंबर का फ्रंटियर पॉइंट। तो ये आपका फ्रंटियर पॉइंट होता है। अब एक सब लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट
इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे एस अगर एक सेट लेते हैं हम लोग, क्या है 0 1, ठीक है 0 1 एक सेट लेते हैं, तो इसकी जो एक्सटीरियर पॉइंट होगा, इसकी एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर में कौन कौन सा है, इसके बाहर में क्या होगा -∞ से लेकर 0 यूनियन क्या होगा 1 to ∞, ये होगा उसका एक्सटीरियर पॉइंट। इसका जो इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट को ओपन कर देते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, मतलब क्या यहाँ से लिखते हैं एस इंटीरियर इक्वल टू क्या होगा 0 to 1, ये आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है इसका फ्रंटियर पॉइंट क्या होगा, ये आ जाएगा आपका फ्रंटियर पॉइंट 0 1 आ जाएगा, इसका फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो है एक्सटीरियर हो गया आपका, तो ये सारा इसका निकल गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, फ्रंटियर हो गया। और इसकी अगर बाउंड्री निकालेंगे तो बाउंड्री पॉइंट जो है देख लें, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, ठीक है बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, ठीक है बाउंड्री पॉइंट को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए पॉइंट पी इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इफ इट्स फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। ए पॉइंट पी इज said to be boundary point if P is also frontier point such that P belongs to क्या होगा S, इससे बिलोंग करना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर का अगर हम लोग निकालेंगे इसका बाउंड्री पॉइंट तो नेचुरल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंटीजर का निकालेंगे तो इंटीजर ही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रैशनल नंबर का निकालेंगे तो इसका रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इरेशनल का निकालेंगे तो क्या होगा आपका इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज इसका इरेशनल ही होगा, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री पॉइंट अगर देखेंगे हम लोग, इसकी जो बाउंड्री पॉइंट क्या होगा इसका देख लें, इसकी बाउंड्री पॉइंट जो होगा इसका बाउंड्री पॉइंट क्या होगा इसका 0 1 होगा, ठीक है। इसकी बाउंड्री पॉइंट क्या क्या है, से आपका सेट में आ जाएगा 0 और 1, तो ये था आपका इंटीरियर एक्सटीरियर फ्रंटियर।